अब हम देखेंगे कि हम किसी भी टेक्स्ट को किस तरह बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी टेक्स्ट के नीचे हम लाइन किस तरह लगा सकते हैं। सही है, और हम उसे न्यू लाइन पे किस तरह लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वीएस ओपन कर लिया। मैं क्या करूँगा, नई फाइल बना लूँगा, कंट्रोल+S किया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिख लूँगा। मेरी फाइल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैं KPK कर लेता हूँ भाई, KPK.HTML। क्या है, एक्सटेंशन है, तो हमें बताती है कि हमारी फाइल किस टाइप की है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बॉयलर कोड ऐड करूँगा। सही है, बॉयलर कोड किस तरह लगाते हैं, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं और एंटर कर देते हैं। VS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट को बोल्ड किस तरह करें। मैं एक हेडिंग लेता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज माई हेडिंग। इसे मैं ओपन करता हूँ विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या है, एक्सटेंशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ lorem 20। ठीक है, अब मैं Alt+Z करूँगा तो ये हमारे पास सही होके आ जाएगा। ठीक है, इसे वर्ल्ड ट्रैप कहते हैं। सही है। अच्छा, अब मैं इसे कोई स्टाइल दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया डार्क ब्लू, और टेक्स्ट का कलर मैंने दे दिया वाइट। ठीक है, ये CSS की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने परेशान नहीं होना। आपको अभी जितना बताया आप सिर्फ उतना देखें अभी। ठीक है, इसे सेव कर लिया, मैं इसे ओपन किया मैंने किस में, लाइव सर्वर में। देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ गया। पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा है, मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। लोडम के आगे मैं लिखता हूँ 200। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ तो हमारे पास 200 का पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसे बोल्ड करूँगा। क्या करूँगा, बोल्ड करूँगा। सही है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे बोल्ड किस तरह करते हैं। बोल्ड के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं बी टैग। बी लगा के मैं एंटर करूँगा, बी ओपन टैग, बी क्लोज टैग। ठीक है, अब जहाँ पे अब टैग को मैंने क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँगा। अब इसे मैं चेक करूँगा, देखिए कि ये बोल्ड हो जाएगा। देखें पहले से मोटा हो गया ना, बोल्ड हो गया। ठीक है, इसे बोल्ड टैग कहते हैं। अब याद रखिएगा आपने H1 H2 H3 H4 H5, ठीक है, इसको बोल्ड के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये कल को जब गूगल आपकी SEO करेगा तो फिर मसला आ सकता है। ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरह मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह मैंने क्या किया, एक फिर पैरा ले लिया, इसके मैं कहता हूँ लोरम। इस पर थोड़ा कम कर लें यार, 40 कर लें। इसे सेव कर लिया, पैरे को मैंने स्टाइल दे दिया। मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो, वो कहता हूँ मैं ग्रीन हो। तो इसके जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो, मैं कहता हूँ वाइट हो। ठीक है, इसे सेव कर लेता हूँ और बाद में मैं क्या करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर कर दूँगा। ठीक है, सही है, आपको नज़र आ रहा है। लाइव सर्वर क्या है, एक्सटेंशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह करनी है, आप सेटिंग में जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप लिखें, वो आ जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लें। सही हो गया। ठीक है, अब देखें आप, अब इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो क्या करूँगा, बी लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। आपको पता होगा एक ओपनिंग टैग होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक एंटर करना है भाई। मैं कहता हूँ भाई जी ये एंड वाले नहीं, बस मुझे यहाँ तक बोल्ड करना है। जहाँ तक करना है वहाँ तक कर लो भाई। वहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा दो, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो कुछ भी होगा बोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए लास्ट में देखिए बरीक है, जहाँ तक आपने बोल्ड किया वहाँ तक बोल्ड हो के आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद
मैं आपको बताता हूँ आप इसे अटैलिक किस तरह कर सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा लोरम, मैं कहता हूँ 200, इसे आपने सेव कर लिया। ठीक है, लोरम 200। ये देखिए इस पे मैंने कोई अभी कलर वगैरह नहीं लगाया। ये देखिए ऊपर वाला बोल्ड है, नीचे वाला बड़ी का, लेकिन वर्ड अभी सीधे लिखे हुए हैं। अब देखिएगा ज़रा मैं क्या करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इन्हें टेढ़ा करता हूँ। क्या करता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ बोल्ड बोल्ड, यहाँ शुरू से लेकर इन्हें अटैलिक करता हूँ थोड़ा सा टेढ़। अटैलिक के लिए आई टैग इस्तेमाल होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जहाँ पे भाई बंद करना चाहते हो, जितने अटैलिक लेने हैं ले लो। मैं यहाँ तक अटैलिक लेना चाहता हूँ, इसे सेव कर लिया। तो वहाँ तक क्या हो जाएंगे, अटैलिक हो जाएंगे, बाकी उसी तरह आ जाएगा। नज़र आ रहा है आपको, ठीक हो गया। इस तरह नहीं आपको नज़र आएगा। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज, सॉरी, स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज कहता हूँ 200 पिक्सल। 200 पिक्सल जब मैंने किया, अब देखिए, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हो गया। मैं करता हूँ 50 पिक्सल। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किस तरह लिखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। अब देखिए हमारे पास थोड़ा सा बेहतर हो गया, आ गया। ठीक है, ये देखिए जहाँ तक मैंने लगाया था अटैलिक, ये ऊपर वाले वर्ड देखें अगर आप, ये सारे, तो ये अटैलिक है। ठीक है, टेढ़े हुए हैं थोड़े से। इन्हें मैं अटैलिक भी कर सकता हूँ, साथ साथ बोल्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन जी इन्हें अटैलिक तो कर लिया, इन्हें आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह लूँगा जी अटैलिक ही है, इन्हें बोल्ड भी करो भाई। बी टैग, ओपनिंग, बी टैग, क्लोजिंग। चलें भाई, ये देखें कि टेढ़े हैं यानी अटैलिक है, और क्या है, बोल्ड है। बाकी नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इन्हें अंडरलाइन करना चाहता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो अंडरलाइन के लिए मैं टैग लिखूँगा, टैग यू, यू ओपनिंग, यू क्लोजिंग। ठीक है, मैं यहाँ तक अंडरलाइन करना चाहता हूँ साहब, तो जहाँ तक करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, वहाँ पे जाके मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये आप देखिएगा ये सारा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ये ले। ठीक है, इसे जो अंडरलाइन हुआ है इसे भी अटैलिक कर सकता हूँ, इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन जिसे अटैलिक भी कर दो, मैं कहता हूँ आई के साथ। ठीक है, आई के साथ इसे क्या कर दो, इसे अटैलिक भी कर दो, और इसे साथ में कहता हूँ इसे बोल्ड भी करो भाई, बी के साथ। ठीक है, इसे क्या करो, इसे बोल्ड भी करो। अब ये सब कुछ ही हो जाएगा, यानी इसके नीचे लाइन भी आ जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा, अटैलिक भी हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा। ये ले, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अगर आपने इसके नीचे अब देखें आप, अगर मैं इसके नीचे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा एच आर टैग का। एच आर टैग जो होता है ये सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसे मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे इसके नीचे मुकम्मल, डॉक्यूमेंट के नीचे मुकम्मल लाइन लग रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया।